हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कैनम अकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम बेटा आपका आज से नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपका 10th आईसीएसई केमिस्ट्री का है, जिसका नाम क्या है आपका पीरियोडिक टेबल एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपने बेटा इससे पहले 9th क्लास में भी ये चैप्टर पढ़ा होगा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो उसी से रिलेटेड आज आपका ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है। तो आई होप आप सब लोगों को पहले का पता हुआ होगा। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले बेटा अगर आप सब लोग क्रैश कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हो बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए, तो यहाँ पर हमारे स्काइनम एकेडमी में क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 1 नवंबर 2025 से, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हो। आप किसी भी स्ट्रीम से क्यों ना हो, आईसीएसई, सीबीएसई, आईएससी या साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज से, तो सबकी यहाँ पर क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगर इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा बेटा, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस होंगी आपकी, 90 डेज तक नॉन स्टॉप क्लासेस अवेलेबल मिलेगी, मॉक टेस्ट दिए जाएंगे आपको ताकि आप प्रिपरेशन कर सको। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप इंफॉर्मेशन और चाहते हो तो इस कॉन्टेक्ट नंबर पे जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। क्लियर? चलिए, हाँ जी बेटा, तो स्टार्ट करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेसिकली बेटा किसकी बात हो रही है यहाँ पर, जो आपके केमिस्ट्री में एटम्स, एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो एलिमेंट्स आपकी किस तरीके से अरेंज कर रखे हैं उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हो। आपने 9th क्लास में पहले इससे पहले पढ़ के आए होंगे कि आपके अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके के पीरियोडिक टेबल दिए थे। ठीक है, जैसे फर्स्ट आए थे आपके डॉबर्नियर, देन आए थे न्यूलैंड, मेंडेलीव, और लास्ट में आए थे आपका सबसे लास्ट था बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि आज फॉलो होता है, सब लोग इसी को फॉलो करते हैं। तो हमने इसी वाले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है कि कैसे बना हुआ है, किस चीज से बना हुआ है। तो इससे पहले स्टार्ट करने से पहले, तो जितने भी आपके बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले के जितने भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थे, वो किसके बेसिस में बने हुए थे एलिमेंट्स, जो आपके एलिमेंट्स थे अभी तक आपके जो जितने भी एलिमेंट्स है ना बेटा, वो आपके कम से कम 118 तक एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स को आपने किस तरीके से अरेंज करना है, इसी को हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जितने भी आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले जितने भी एलिमेंट्स बने थे, अब मॉडर्न बने थे, वो आपके एटॉमिक मास के बेसिस में क्या हो रखे थे बेटा, अरेंज हो रखे थे। एटॉमिक वेट बोल सकते हो या फिर एटॉमिक मास के बेसिस में अरेंज हो रखे थे। ठीक है, अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी बेटा, जितने भी आपके एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट होता है ना, ये आपके सिमिलर हो सकते हैं अलग एलिमेंट से रिलेटेड, और इसकी जो मास होता है बेटा, इसको कैलकुलेट करने में भी बहुत टाइम लग रहा था, और ये आपके दूसरे एलिमेंट से क्या कर रहा था, मैच कर रहा था। तो इस वजह से ये क्या हो गया बेटा, ये आपका लिमिटेशन आ गई सारे साइंटिस्ट की। तो इसके बाद जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है, जो हम आज फॉलो करते हैं, वो किसके बेसिस में बना है बेटा, एटॉमिक नंबर के बेसिस में बना है। ठीक है, एटॉमिक नंबर के बेसिस में बना है। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, आपके जो होल नंबर होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, इसके अकॉर्डिंगली हमने एलिमेंट्स को क्या कर रखा है, अरेंज कर रखा है, जिसकी प्रॉपर्टी जैसे मैच कर रही होगी, ठीक है, कौन से ग्रुप में मैच कर रही होगी, किस नंबर में आ रही होगी, उस नंबर को हमने कंप्लीटली उसको दे रखा है, उसमें कोई और एलिमेंट एंटर नहीं कर सकता है। ठीक है, होल नंबर में हमने सीक्वेंस वाइज अरेंज कर रखे हैं, तो इसलिए हमने क्या फॉलो करा है बेटा, एटॉमिक नंबर फॉलो करा है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर के बेसिस में आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अरेंज हो रखा है, जो कि आपने पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है बेटा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जितने भी आपके बेटा एलिमेंट्स है, वो अपनी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ किसके बेसिस में अरेंज कर रखा है, आपका एटॉमिक नंबर के बेसिस में उसे अरेंज कर रखा है। ठीक है, arrange their atomic number when the elements were arranged in the increasing order of the atomic number, they obtained a table is called as the modern periodic table। अब ये जो आपके एटॉमिक नंबर है बेटा, ये कैसे अरेंज कर रखे हैं, इंक्रीजिंग नंबर में, मतलब आपके छोटे से बड़े के लेवल में मूव करते हुए आपके इस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज कर रखा है, किसमें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की आपकी क्या प्रॉपर्टी होगी, सबसे पहले एटॉमिक नंबर के बेसिस में अरेंज है। ठीक है, सेकेंडली फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से कौन सा एलिमेंट किसमें फिक्स हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली, और सारा का सारा इंक्रीजिंग नंबर में हमने अरेंज कर रखे हैं आपके एटॉमिक नंबर्स। क्लियर? देन आता है सम साइलेंट फीचर्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स आर गिवन बिलो। अब आपके जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है, उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, अब ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता देती हूँ, जो आपका बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मैंने आपको बोला वो किसके बेसिस में अरेंज है, एटॉमिक नंबर के बेसिस में अरेंज है। ठीक है, अब ये जो एटॉमिक नंबर है ना बेटा, इस एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हुआ, इंक्रीजिंग नंबर में अरेंज कर रखा है। अब इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो आपके एलिमेंट्स है, वो हमने दो पार्ट्स में डिवाइडेड कर रखे हैं। एक है आपका बेटा ग्रुप्स, और दूसरा आ जाएगा आपका पीरियड्स।
ठीक है। तो जो आपके बेटा ग्रुप्स होते हैं ये बेसिकली आपके पूरे पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स पाए जाते हैं। ठीक है, कितने ग्रुप्स होंगे? 18 ग्रुप्स होंगे। और जो आपके पीरियड्स होते हैं बेटा ये कितने हैं? 7 पीरियड्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बेसिस में आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अरेंज कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर दिखाऊं। देखो ये रहा, ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। अब देखो यहाँ पर जो आपके देखो यहाँ लिखा हुआ है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 तक, तो जो आपके बेटा हॉरिजॉन्टली इस तरीके से अरेंज कर रखा है तो इसे हम क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं, जो कि 1 से लेके 18 तक अरेंज है। और ये इधर के साइड जो अरेंज है बेटा 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या है आपके बेटा? इन्हें हम बोल देंगे पीरियड्स। ठीक है, जो कि आपको वर्टिकली हॉरिजॉन्टली आपको शो दिखा रहा है। क्लियर यहाँ पर? तो आपके जो पीरियड्स होते हैं बेटा वो हम इस डायरेक्शन में देखेंगे, और जो आपका ग्रुप्स होता है बेटा वो आपका वर्टिकल रो में आप देखोगे उसे। क्लियर यहाँ तक? तो ये हमने यहाँ पर पढ़ना है। अब नेक्स्ट आता है बेटा जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है, जो आपके ग्रुप्स होता है, इसको भी हमने बेटा ब्लॉक्स में डिवाइड कर रखा है। तो आपके 4 ब्लॉक्स और पाए जाते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, 4 ब्लॉक्स पाए जाते हैं। ठीक है, वो 4 ब्लॉक्स क्या है बेटा? आपके एस पी डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, ये आपके 4 ब्लॉक होते हैं। बट आपके सिलेबस में बेटा बेसिकली जो आपने अभी पढ़ना है वो सिर्फ आपने एस और पी पढ़ना है, डी और एफ अभी आपने नहीं पढ़ना है। तो एस ब्लॉक क्या होंगे बेटा? आपके जितने भी आपके, देखो यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में दिखाती हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पर जो आपके बेटा यहाँ से स्टार्टिंग से लेके पूरे के पूरे फर्स्ट सेकेंड और इधर वाले जो ग्रुप है, ठीक है, इन सबको हम क्या बोलते हैं बेटा? फर्स्ट और सेकंड वाले को हम बोलते हैं एस ग्रुप। ठीक है, इनको हम क्या बोल देंगे बेटा? एस ग्रुप, एस ब्लॉक बोल देंगे। ठीक है, देन फिर उसके बाद आता है बेटा आपका 13 से लेके 18 तक। 13 से लेके 18 तक वाले ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं? पी ब्लॉक बोल देंगे। ठीक है, देन फिर बीच वाला जो पार्ट आता है बेटा 3rd से लेके पूरा का पूरा आपके कहाँ तक? 10 तक। ठीक है, सॉरी 11 तक। तो ये सारे के सारे आपके जो आते हैं किस में आ जाएंगे? डी ब्लॉक में आ जाएंगे। और जो लास्ट वाले बेटा ये है लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, ये आपके आते हैं एफ ब्लॉक में। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ब्लॉक डिवाइड कर रखा है। बट आपके जो सिलेबस में है बेटा वो आपने सिर्फ क्या पढ़ना है? एस ब्लॉक पढ़ना है और पी ब्लॉक पढ़ना है। ठीक है, तो इससे आपको पता चल रहा है बेटा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में आपके कौन कौन से ग्रुप आ रहे हैं। तो बेसिकली जो आपने इस चैप्टर में पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप पढ़ने हैं वो ग्रुप कौन से पढ़ने हैं? सिर्फ फर्स्ट एंड सेकेंड, और उसके बाद 13 से लेके 18 तक के ग्रुप्स आपने पढ़ने हैं। तो बीच के जितने भी बेटा आपके 3 से लेके 12 तक आपके जितने भी ग्रुप्स होंगे वो आपके अभी सिलेबस में नहीं है, वो आपने नहीं पढ़ने। ठीक है, तो स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड ग्रुप पढ़ना है और देन 13 से 18 तक ग्रुप्स पढ़ने हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो इस तरीके से बेटा आपका पीरियोडिक टेबल अरेंज हो रखा है। ठीक है, तो रीड कर लेते हैं एक बार। देखो क्या लिखा हुआ है? द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ द 18 वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड एज द ग्रुप्स। उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं। देन ईच ग्रुप accommodate elements with the same number of electrons in the outermost shell is called a valence electron। अब देखो आपसे बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा एलिमेंट आपके कौन से ग्रुप में अरेंज आ रहा है, कौन से ग्रुप में आ रहा है। ठीक है, तो आपका तरीका क्या है बेटा? आपने शायद इससे पहले भी पढ़ा होगा। सपोज करो मेरा एक एलिमेंट है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन आपका एक एलिमेंट है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8 होता है। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? जो आपके एटम की शेल होती है। ठीक है, सब लोगों को पता है। एक बार मैं बता देती हूँ बेटा, जो आपके एटम्स होता है ना, जितने भी आपके एलिमेंट्स है या फिर जो भी आपकी केमिस्ट्री में हम जो चीज पढ़ते हैं वो सारी चीज किससे मिलकर बनी है? एटम से मिलकर बनी है। ठीक है, तो एटम के अंदर बेटा जो एटम होता है वो भी 2-3 चीजों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बेटा, एटम के अंदर भी आपका एक न्यूक्लियस पाया जाता है जिसके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होगा। और जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन आपके एटम के आउटरमोस्ट शेल में मूव करता रहता है। ठीक है, क्या करता है? वो आउटरमोस्ट शेल में मूव करता रहता है। ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो जो आपके बेटा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन्स आपके आउटरमोस्ट शेल में जो मूव करते हैं, तो इसकी 4 शेल्स होती है। होती तो ज्यादा है बट आपके सिलेबस में अभी इतनी पढ़नी है आपने। तो ये सेकंड, तो इस तरीके से बेटा आपके एटम की शेल्स पाई जाती है। ठीक है, तो अगर मैं इनर मोस्ट शेल की बात करूं तो ये शेल होगी बेटा आपकी के शेल। ठीक है, एल शेल,
देन थर्ड वाली हो जाएगी एम शेल, और सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है ये क्या होती है आपकी एन शेल होती है। तो चार तरीके की आपकी शेल पाई जाती है, के, एल, एम एंड एन। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बेटा के शेल की, तो के शेल के अंदर आपके सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री हो सकती है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो जो आपके इलेक्ट्रॉन है उसमें के शेल में सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए 2 ही रूम अवेलेबल है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स वहां पर रह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा एल शेल में। तो एल शेल में आपकी 8 इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री हो सकती है। एम शेल में आपकी बेटा 18 इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री हो सकती है, और जो एन शेल है आउटर मोस्ट शेल उसमें आपके 32 इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री हो सकती है। तो इस तरीके से आपके शेल्स में भी क्या कर रखे हैं हमने, इलेक्ट्रॉन्स अरेंज कर रखे हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। बट जो आपका बेटा केमिस्ट्री होता है ना, इसमें आपका स्टेबिलिटी देखी जाती है। जैसे आपके एलिमेंट्स है बेटा, वो आपके कौन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में किस तरीके से अरेंज हो रखा है, वो स्टेबल कब पाए जाएंगे, तो ये देखा जाता है। बट तो क्या होता है आपके जो आपके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा, तो ये आपका स्टेबल माना जाएगा। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ड्यूबलेट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा अगर आउटर मोस्ट शेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल कंडीशन मानी जाती है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल बोलते हैं। तो केमिस्ट्री में बेटा आपका एक रूल फॉलो होता है जिसका नाम है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का मतलब क्या होता है, अगर आउटर मोस्ट शेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या वो ज्यादा स्टेबल माना जाता है एज कम्पेयर टू 8 से कम है या फिर उससे ज्यादा है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपसे यहाँ पर बोला बेटा, जो आपके के शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये भी स्टेबल है, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये भी स्टेबल है। बट जो आपका बेटा एम शेल होगा, तो एम शेल की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम के, एल, एम एन शेल में, तो क्या आ सकते हैं, 18 आ सकते हैं आपके आउटरमोस्ट शेल में। कौन सी वाली में, एम शेल में। तो यहाँ पर आपका 18 या फिर आप 8 से ज्यादा नंबर ना लिखो, अगर यहाँ पर आप 8 नंबर लिखोगे तो वो ज्यादा स्टेबल माना जाएगा एज कम्पेयर टू आप 8 से ज्यादा नंबर लिख रहे हो या कम नंबर लिख रहे हो। ठीक है, तो जो अब आपके 8 के बाद कोई और एक्स्ट्रा नंबर आता है तो वो हम लास्ट वाली शेल में एंटर करवा देंगे। जैसे सपोज करो आपका एक एटॉमिक नंबर है आपका कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटा, 2882। ठीक है, तो ये कैसे करी मैंने, के शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए जो कि आ सकते हैं, तो 2 यहाँ पर आ गए। एल शेल में आपके 8 आ सकते हैं। ठीक है, तो एल शेल में 8 आ गए, तो टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। अभी 10 बच्चे हैं। सेकंड शेल में, एम शेल में मैंने 8 कर दिए। आ तो इसमें 18 सकते थे, बट स्टेबल क्या माना जाएगा, 8 माना जाएगा, तो हम 8 ही लिखते हैं। और जो बचे हुए आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो हमने कौन सी शेल में डाल दिया, आपका एन शेल में डाल दिया। ठीक है, तो ये आपकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मानी जाएगी एज कम्पेयर टू अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपका क्या लिख देती, 18 लिख देती और 2 यहाँ पर लिख देती तो सॉरी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपका उससे ज्यादा लिख देती तो। ठीक है, क्लियर है तक। तो ये आपका ज्यादा स्टेबल नहीं माना जाता, यही चीज आपकी स्टेबल मानी जाएगी यहाँ पर। क्लियर यहाँ पर, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बता रही थी आप किस तरीके से ग्रुप को पहचान सकते हो कि ग्रुप में कौन सा आपका एटॉमिक नंबर आ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सपोज करो आपका 8 क्या है, एक ऑक्सीजन का 8 ऑक्सीजन का एलिमेंट एटॉमिक नंबर आता है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कर सकते हो आप, 2 फर्स्ट वाले शेल में आ गया, के शेल में क्या बचे, 6 बचे। ठीक है, तो 6 आपका ये वाले शेल में बचा। तो जो आप बेटा आपका आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होता है ना, आउटरमोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये आपको बताता है कि आप किस नंबर ग्रुप में बिलोंग करते हो। ठीक है, तो सपोज करो ये आपका 6 नंबर ऑफ ग्रुप में आ रहा है, तो बट आप अभी डी ब्लॉक पढ़ नहीं रहे हो ना, डी ब्लॉक आप नहीं पढ़ रहे हो। तो जैसे आपका 13 से आगे 18 तक आपके ग्रुप प्रेजेंट है, तो जो आपका लास्ट वाला नंबर होगा ना वो आपको बताएगा कि आप इस वाले ग्रुप में बिलोंग करते हो। तो जैसे यहाँ पर 6 आया है तो आपका जो ऑक्सीजन होगा ये कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होगा बेटा, 16 ग्रुप में बिलोंग करेगा। क्लियर यहाँ पर। सपोज करो किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपका 3 नंबर आ रहा है। ठीक है, आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आए तो ये कौन से ग्रुप में बिलोंग करेगा, 13 ग्रुप में बिलोंग करेगा। क्लियर, ऐसे ही आप पीरियड्स को भी पहचान सकते हो, वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर, ईच ग्रुप एकोमोडेट द एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। आउटरमोस्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके आ रहे हैं वो आपको बताता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, दीज कॉलम्स आर अरेंज्ड इन द लेफ्ट टू राइट इन द ऑर्डर। जो आपके बेटा ग्रुप्स होता है बेटा वो कॉलम्स में हमने लेफ्ट से मूव करते हुए राइट में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ग्रुप क्या आएगा बेटा आपका, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से लेके
आपके 3 कॉलम तो यहाँ तक है, देन फिर उसके बाद जितने भी आपके 18 तक है वो यहाँ तक अरेंज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा आपका ग्रुप नंबर 1। अब जो बेटा आपके ग्रुप डिवाइडेड है ना 18 में, इनका एक पर्टिकुलर हमने नाम दे रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या मतलब है इसका। जैसे सपोज करो ये आपका एक ग्रुप नंबर है, ये फर्स्ट वाला ग्रुप नंबर है, आपका फर्स्ट ग्रुप नंबर है। ठीक है, अब इस फर्स्ट ग्रुप नंबर में आपके कम से कम बेटा हमने 7 एलिमेंट्स को अरेंज कर रखा है। अब ये 7 एलिमेंट्स हमने फर्स्ट ग्रुप में किसके बेसिस में अरेंज करा है, क्योंकि बेटा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रही होगी, सेम आ रही होगी। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रहा होगा, नंबर ऑफ शेल्स सेम आ रहे होंगे और इनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी मैच कर रही होगी। इसलिए हमने ग्रुप में क्या कर रखा है बेटा, वो सारे एलिमेंट को एक साथ रख रखा है जिसकी प्रॉपर्टी मैच कर रही होगी। जैसे आपका ग्रुप सेकंड है तो ग्रुप सेकंड के जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे इनकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही होगी। तो इस तरीके से हमने अरेंज कर रखा है, तो लेफ्ट से राइट में हम मूव करते हुए जा रहे हैं। तो ऐसे ही आपके फर्स्ट से लेके 18 तक जितने भी ग्रुप्स है उनको हमने एक नाम दे रखा है। ठीक है, अब इन सबको आप सबको पता है बेटा, एक ट्रिक होती है 9th क्लास में पढ़ी होगी, कैसे याद करते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाले ग्रुप का आपको मैं नाम बताऊंगी, आप एलिमेंट कैसे याद कर सकते हो। तो हाइड्रोजन से है वो आपका फ्रेंकियम तक, तो क्या याद कर सकते हो, ही ली ना की रब से फरियाद, ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो। अपने अकॉर्डिंगली जो आपको सुटेबल होता है या फिर आपको ऐसे याद होता है तो आप अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हो कि कौन से ग्रुप में कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं बेटा ग्रुप नंबर 1 से। ग्रुप नंबर 1 को बेटा हम एल्कलाई मेटल्स बोलते हैं। एल्कलाई मेटल्स का मतलब क्या होता है, जो आपके ग्रुप फर्स्ट में एलिमेंट्स आते हैं वो बेसिकली बेसिक इन नेचर होते हैं, मतलब ऐसे मेटल है वो जो कि वाटर में इजिली सॉल्युबल हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं, जो बेस आपके वाटर में इजिली सॉल्युबल हो जाते हैं उसे हम एल्कलाई बोलते थे। तो ये ऐसे मेटल है जो कि आपके बेटा क्या है, बेसिक के नेचर होंगे। जैसे एक्सेप्ट हाइड्रोजन को छोड़ के बेटा, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है बेटा पूरे पीरियोडिक टेबल में जिसकी किसी के साथ भी मैच नहीं होती है कि प्रॉपर्टी कैसी मैच है, इसका एटॉमिक नंबर अभी तक फिक्स नहीं है, बट फिर भी हमने इसे टॉप में दे रखा है, फर्स्ट नंबर पे दे रखा है। तो एक्सेप्ट हाइड्रोजन को छोड़ के ये क्या होता है बेटा, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसे हम क्या बोल देंगे, एल्कलाई मेटल्स बोल देंगे। दे फॉर्म द स्ट्रॉन्ग एल्कलाई विद वाटर। ठीक है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग एलाई शो करते हैं। ठीक है, सेकंड आता है बेटा जो ग्रुप 2 होगा। अब देखो जैसे सपोज करो आपका ग्रुप नंबर फर्स्ट है, ग्रुप नंबर फर्स्ट को आप कैसे बताओगे कि इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जितने भी आपके ग्रुप फर्स्ट में एलिमेंट्स आएंगे तो इसके आउटरमोस्ट शेल में जो आपके इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कितना आएगा बेटा, आपका 1 आएगा। ठीक है, तो ये 1 आपको आउटरमोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा है और साथ में ग्रुप भी रिप्रेजेंट करवा रहा है। क्लियर? नेक्स्ट आता है बेटा ग्रुप 2। ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं बेटा वो एल्कलाई अर्थ मेटल पाए जाते हैं। एल्कलाई मेटल का तो मतलब समझ में आ गया आपको, अर्थ मेटल मतलब जो अर्थ की क्रस्ट में पाए जाएंगे। Clear? Then they form the weaker alkali as compared to the group first. But ये जो आपका group first होता है बेटा उसके कंपैरिजन में ये weaker होते हैं। ठीक है, then they oxidize are sparingly soluble in water. ये easily water के साथ oxidize हो जाते हैं जब आप इसे oxidize water के साथ mix up करते हैं। क्लियर? तो इसका जो आपका बेटा आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 होंगे, क्योंकि आपके सेकेंड ग्रुप में बिलोंग कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट आता है बेटा द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 3, 4, 5, 6। अब मैंने आपसे बोला था बेटा जो ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड था ये आपके एस ब्लॉक में बिलोंग कर रहे थे, जो कि आपके सिलेबस में आपने पढ़ना है। सेकंड हमने कहां से पढ़ना है बेटा, पी ब्लॉक पढ़ना था, जो कि आपके 13 से लेके 18 में बिलोंग करते थे। तो बीच वाले जो आपके बेटा 3 से लेके 12 तक जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे, ग्रुप्स होंगे, वो आपने इस टाइम पे नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो बेसिकली नाम पता होना चाहिए। तो 3 से लेके बेटा जितने भी आपके 12 तक एलिमेंट्स होते हैं इसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। दे हैव द इनकम्प्लीट आउटरमोस्ट शेल। इनके जो आउटरमोस्ट शेल होता है बेटा वो हमेशा इनकम्प्लीट रहता है, मतलब कंप्लीटली ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, चलो ये आपको नहीं पढ़ना है, बस इसका नाम पता होना चाहिए। इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। सेकंड आता है बेटा ग्रुप 13। अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा बेटा पी ब्लॉक, 13 से लेके 18 तक। ठीक है, तो ग्रुप 13 जो होता है एलिमेंट्स इज नोन एज द बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली हमने क्यों नाम दे दिया बेटा, जो आपका ग्रुप 13 होता है इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, ठीक है, जो आपका फर्स्ट एलिमेंट प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा, आपका बोरॉन है। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं पीरियोडिक टेबल में दिखा देती हूँ आपको। ये आपका ग्रुप 13 है यहाँ पर। ठीक है, तो इस ग्रुप 13 में जो आपका बेटा फर्स्ट एलिमेंट प्रेजेंट है तो ये क्या है, आपका बोरॉन है। तो इसी की वजह से इसका नाम क्या दे दिया, बोरॉन फैमिली नाम दे दिया। वैसे इसके आगे हम जब 14 ग्रुप में जाएंगे तो इसका फर्स्ट का नाम क्या है बेटा, कार्बन है, तो इसे हम क्या बोल देंगे, कार्बन फैमिली बोल देंगे। ठीक है, तो ऐसे आप नाम याद कर सकते हो। चलो फिर
ठीक है, कार्बन फैमिली बोल दिया। अब इसका जो आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी बेटा, तो कितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स पाया जाएगा इन 13 ग्रुप में। देन आता है 14 वाले में, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कार्बन फैमिली बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट कार्बन होगा, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे आउटरमोस्ट शेल में। देन 15 में, 15 को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली, क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा बेटा वो क्या पाया जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा आउटरमोस्ट शेल में। देन 16 का क्या होगा, ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं हम 16 को, या फिर इसे हम बोलते हैं कैल्कोजन फैमिली भी बोलते हैं। तो दोनों आप बोल सकते हो। कैल्कोजन फैमिली मतलब क्या होता है, जो कि आपके और की फॉर्मेशन से रिलीज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कैल्कोजन फैमिली, या फिर ऑक्साइड या ऑक्सीजन फैमिली। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने नंबर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 होंगे। देन लास्ट आता है बेटा आपका 17 इलेक्ट्रॉन, 17 एलिमेंट्स को हम बोलते हैं हैलोजन फैमिली। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, जितने भी आपके 17 ग्रुप वाले हैलोजन फैमिली होते हैं, इसमें सारे के सारे सॉल्ट्स पाए जाते हैं, और इसका आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देन लास्ट आता है बेटा ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 जो होता है बेटा, ये बेसिकली आपकी नोबल गैसेस होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। इसका हमेशा जो आपका आउटरमोस्ट शेल होगा या आउटर रूल होगा, वो हमेशा कंप्लीट पाया जाता है। आउटरमोस्ट शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, ये कभी भी इनकम्प्लीट नहीं पाया जाता। इसकी वजह से जितनी भी आपकी बेटा नोबल गैसेस होती है, इनर्ट गैसेस होती है, ये कभी भी रिएक्ट नहीं करती हैं। इनकी खुद की प्रॉपर्टी होती है, ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं कर सकती हैं, इसलिए इनको सारी को हमने एक अलग ग्रुप में रख रखा है, जो कि कौन सा है, ग्रुप 18 है। ठीक है, तो ग्रुप 18 क्या होता है, इसकी 0 वैलेंसी पाई जाएगी, क्योंकि इसकी आउटरमोस्ट शेल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ। ठीक है, देन आर कॉल्ड एज नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस, दे हैव द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू व्हिच द हार्डली रिएक्ट विद अनदर एलिमेंट्स। इसकी वजह से किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो दीज एलिमेंट्स आर ग्रुप 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 तक के आपके मेन एलिमेंट्स कहलाते हैं, और जो 18 वाला है बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका नोबल गैसेस कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ये चीज आपने सिर्फ यहाँ पर पढ़नी है। नेक्स्ट बेटा, अगर आप सब लोग क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक ऐप चाहिए जहां पर आपकी क्लासेस चल रही होंगी। तो यहाँ पर हमारे स्काइनॉमिक्स अकेडमी का बेटा एक ऐप लॉन्च हुआ है, जिसका नाम क्या है, स्काइनॉमिक्स अकेडमी, जो कि आप गूगल स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसी में आपको जाके बेटा सारी क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, और साथ में आपको इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा, जितने भी आपके PDF होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे वहां पर मिल जाएंगे, और साथ में डेली क्विज़ेस जो चलेंगे वो उसी में चलेंगे। ठीक है, तो ये आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। ऑलराइट, चले फिर नेक्स्ट आपने बेटा ग्रुप पढ़ लिया, ग्रुप क्या होता है। सेकंड आता है बेटा पीरियड्स क्या होते हैं। पीरियड्स आपने पढ़ा था वो 7 अरेंज थे, जो कि हमने रोज में अरेंज कर रखे हैं। तो टोटल कितने हैं पीरियड्स आपके, 7 है। क्लियर, यहाँ पर दे आर द 7 हॉरिजॉन्टल रोज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बेटा आपके कितने नंबर ऑफ रोज है, 7 रोज अरेंज है। द नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट इन एन एटम डिटरमाइन इट्स पीरियड्स। अब आपका जैसे मैंने ग्रुप को आपको बता दिया कि आउटरमोस्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो वो आपको ग्रुप बता देगा। वैसे ही आपका पीरियड को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो आप। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगेन ऑक्सीजन लिया, इसका एटॉमिक नंबर है 8, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी मैंने 2, 6। तो ये आउटरमोस्ट शेल क्या बता रहा है आपको, ग्रुप बता रहा है। और शेल क्या बताएगा, पीरियड क्या बताएगा कि कितने नंबर ऑफ शेल्स में ये आया है। शेल का मतलब KLMN जितनी शेल थी, तो आउटरमोस्ट शेल में कितने नंबर ऑफ शेल्स कवर करी है। तो इसने 2 शेल कवर करी है ना, तो इसका ये कौन से पीरियड में बिलोंग करेगा, सेकंड पीरियड में बिलोंग करेगा। वैसे अगर दूसरा एग्जांपल दूं मैं आपको, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2, 8, 7। तो आउटरमोस्ट शेल में 7 आ रहा है, तो ये ग्रुप कौन से बिलोंग करेगा, 17 ग्रुप में। और पीरियड कौन सा होगा बेटा, कितने नंबर ऑफ शेल्स है, 1, 2, 3, तो थर्ड पीरियड में ये बिलोंग करेगा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं, इसमें याद रखना है आपको। ठीक है, तो क्या लिखा है बेटा, द नंबर ऑफ शेल्स रिप्रेजेंट इन द एटम डिटरमाइन इट्स पीरियड। ठीक है, और नंबर ऑफ शेल्स कितनी है ये आपको बताता है कि कितने नंबर ऑफ पीरियड प्रेजेंट है इन पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट में। देन द फर्स्ट पीरियड, अब यहाँ पर अगेन आता है बेटा कि आप कैसे ग्रुप आपने नाम पढ़ा कि ग्रुप के ये नाम है, वैसे आपका पीरियड में बताना है आपका कौन सा शॉर्टेस्ट ग्रुप है, पीरियड है, कौन सा लॉन्गेस्ट पीरियड है। ठीक है, तो फर्स्ट पीरियड जो होता है इज द शॉर्टेस्ट पीरियड कंटेनिंग द ओनली 2 एलिमेंट्स इन द हाइड्रोजन एंड हीलियम। जो आपका बेटा फर्स्ट पीरियड होता है, इसमें सिर्फ आपके 2 एलिमेंट होता है, तो ये सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट पीरियड माना जाता है, जिसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन एंड हीलियम एलिमेंट प्रेजेंट होता है। देन आता है बेटा सेकंड पीरियड, ये आपका शॉर्ट पीरियड है, जिसके अंदर आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो इस वाले की ट्रिक आप याद कर सकते हो बेटा, ही, ली, ना की,
ले बे बोरॉन, ऐसे करके कुछ भी ट्रिक बना सकते हो बेटा अपने हिसाब से, ठीक है। तो एलिमेंट याद करना है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ये सारे के सारे 8 एलिमेंट्स आपके किसमें प्रेजेंट है, सेकंड पीरियड में प्रेजेंट है। और इसकी जितनी नंबर ऑफ शेल्स होंगी वो कितनी होंगी बेटा, 2 शेल्स होंगी, ठीक है। सेकंड आता है बेटा आपका थर्ड पीरियड इज अ शॉर्ट पीरियड कंटेनिंग, इसमें भी आपके 8 एलिमेंट्स ही प्रेजेंट है, ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। देन फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड जो होता है बेटा, ये सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड होता है, जिसके अंदर आपके 18 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, 19 से लेके 36 तक। देन लास्ट आता है बेटा फोर्थ पीरियड एंड एटॉमिक नंबर इज 37 से 57 इज द फिफ्थ पीरियड, ठीक है। मतलब जो आपका 19 और 36 होगा ये आपका फोर्थ हो गया, और फिफ्थ वाला होगा बेटा 37 से 57 तक। इनके अंदर आपके 18 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। देन आता है बेटा सिक्स्थ एंड द सेवंथ पीरियड आर द लॉन्गेस्ट पीरियड, इसके अंदर आपके 32 एलिमेंट्स पाए जाएंगे, ठीक है। तो देखो बेटा ये नंबर ऑफ शेल्स के बेसिस में अरेंज कर रखा है ना। स्टार्टिंग का जो फर्स्ट था उसमें 2 थे, देन फिर उसके बाद जो सेकंड और थर्ड आया उसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स आए, 8 एलिमेंट्स आए, देन फिर उसके बाद जितने भी आए बेटा उसमें 18 आए, और सबसे लास्ट वाला जो होगा वो कितना है आपके 32 एलिमेंट्स है। तो ये भी आपके अकॉर्डिंगली शेल के हिसाब से हमने क्या कर रखा है, अरेंज कर रखा है कि कौन सा स्टेबल पाया जाएगा, क्लियर यहाँ पर। तो इस वाले के बेसिकली बेटा आपको इंपॉर्टेंट नहीं पता होना चाहिए, ग्रुप्स के नाम पता होने चाहिए, ठीक है, कि कौन से ग्रुप को हम क्या बोलते हैं। देन आता है बेटा ग्रुप थर्ड से लेके पीरियड 6 तक इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इनका एटॉमिक नंबर कितना होता है 57 से 71, और इनको हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड्स बोलते हैं। अब आपने एक चीज नोटिस करी बेटा, जो आपका ये पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में जो आपके ये नीचे वाले एलिमेंट्स है ये हमने पीरियड से, मतलब जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उससे अलग रख रखा है। ऐसा क्यों रख रखा है, क्योंकि बेटा जो आपकी ये लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी उस वाले ग्रुप और उस वाले पीरियड से मैच नहीं कर रही थी, ठीक है। देखो जैसे आपने यहाँ से नोटिस करा होगा, ये 58 है, देखो यहाँ से 57 से आगे जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं वो कितने से स्टार्ट हो रहे हैं, पीरियोडिक टेबल में 72 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो आपके 58 से लेके बेटा 71 तक एलिमेंट्स थे, इनकी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, मैच नहीं कर रही थी, तो इसलिए हमने इसे अलग एलिमेंट्स में अरेंज कर दिया, जिसका नाम क्या दे दिया हमने, लेंथेनॉइड्स दे दिया। लेंथेनॉइड्स कैसे नाम पड़ दिया हमने, जो फर्स्ट एलिमेंट था आपका 57 जहां से ये अलग होना स्टार्ट हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने इसका नाम दे दिया। सेकेंड आता है बेटा आपका एक्टिनॉइड्स, 90 से आगे जितने भी एलिमेंट्स होंगे आपके, देखो 89 आपका लास्ट था एक्टिनियम, एक्टिनियम के आगे जितने भी आपके 104 से लेके 118 तक एलिमेंट्स हैं, और जो आपके बीच वाले पार्ट थे वो हमने यहाँ अरेंज कर दिए। तो जो आपका लास्ट वाला था एक्टिनियम, इसके आगे इसके नाम से हमने क्या नाम रख दिया, एक्टिनाइड्स रख दिया, ठीक है। तो ये आपने ये जितने भी ब्लॉक्स है बेटा एक्टिनॉइड्स एंड लेंथेनॉइड्स, इसे हम पढ़ते हैं बेटा एफ ब्लॉक में। और ये बेसिकली आपका अगर हम देखा जाए तो दोनों के दोनों कौन से ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं बेटा, थर्ड ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं। तो ये बेसिकली दोनों किस ग्रुप में आते हैं, ग्रुप नंबर 3 में आते हैं, ठीक है, ग्रुप नंबर 3 में आएंगे ये, ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, द ग्रुप 3, जो आपका ग्रुप 3 से पीरियड 6 वाला होगा उसे हम क्या बोल देंगे, लेंथेनॉइड्स बोल देंगे। और देन आता है ग्रुप 3 के अंदर जो पीरियड नंबर 7 आएगा उसके एलिमेंट्स क्या होता है बेटा, एटॉमिक नंबर 89 से लेके 103 तक जितने भी होंगे उसे हम एक्टिनाइड्स बोल देंगे, क्लियर। एज द लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स आर द लार्जर इन नंबर, thus they are shown in the bottom of the periodic table, they are shown in the main body of the table, shape it accordingly distorted, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया बेटा, इनके एलिमेंट्स ज्यादा थे, प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही थी किसी के साथ भी, तो ये हमने क्या रख दिया, एक अलग टेबल में बना के रख दिया, जिसका नाम क्या दे दिया हमने, लेक्टेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, क्लियर यहाँ पर। देन आफ्टर द एलिमेंट्स आर एटॉमिक नंबर 92, यूरेनियम मैन मेड है ये आपका, और लास्ट में दे आर कॉल्ड एज आर्टिफिशियल एलिमेंट एंड ट्रांस यूनिक एलिमेंट। एक आपका इस एलिमेंट है बेटा 92 जिस एटॉमिक नंबर में आता है यूरेनियम, ये आपके मैन मेड ने बनाया गया है, ये मतलब नेचुरली अकरिंग नहीं है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, आपका आर्टिफिशियल एलिमेंट बोलते हैं, क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ तक बेटा हमने सारा इंट्रोडक्शन देख लिया आपका, कि आपके कितने एलिमेंट्स कैसे कैसे आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अरेंज हो रखा है, ग्रुप्स क्या होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बेटा कि ऐसे जो ग्रुप है उनकी ऐसी क्या प्रॉपर्टीज थी जो कि मैच कर रही थी, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी बोलते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होंगी ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू सो मच।